जी राधा गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज बाज जी आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर, हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मनमुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुण जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी फिर जी प्रभु। और प्रभु जी, हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी जी कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी, और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु। वाह, ये देखो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो क्या ये सच है कि रख सकते हैं? कोशिश करो कि एक ही हो, पर है अगर 2 या 3? 2 हैं तो ये भाव बनाओ कि ये राम कृष्ण है और ये बलराम है। ठीक है गुरुजी। इसी राधे भाव राधे। से कृष्ण बलराम। वो छोटी बच्ची को दो, क्या कह रही है बच्ची? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भोजन रसोई में भी एलईडी लगाई दी जाए, जिससे कि भोजन करते हुए लोग भी आपकी कथा सुन सकें। अच्छा ठीक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी शादी माइक पास लो। मेरी शादी को 19 साल हो गए गुरुजी। मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते। मैं कुछ दिन मायके में रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ। 19 साल हो गए, हाँ, बच्चे नहीं हुए तो हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, होंगे। और बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना परेशान क्यों होती हो? मीराबाई के कोई बेटा था? बताओ, था तो नाम? गुरुजी, सब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबको बोलने दो, सब तो सीता मैया को भी बोलते रहे। सीता मैया के तो बच्चे थे, फिर भी तो बोलने वालों ने सीता मैया को बोला, तो बोलने वालों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। गुरुजी, मैं इसलिए जितना आप बेटे के लिए रो रही हो, बेटा चाहती हो, जिस लगन से बेटे की कामना है वही लगन भगवान को पाने की लग जाए तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। बेटे में मन क्यों लगाना है? भगवान में लगाओ ना। ये समझो भगवान आपके बच्चे हैं। यशोदा माँ का बेटा कौन था? क्या श्री कृष्ण को जन्म दिया था यशोदा माँ ने? नहीं, लेकिन माना कि नहीं बेटा? ऐसे आप भी कृष्ण को अपना बेटा मान लो, मुझे अपना बेटा मान लो। बेटा मान लेने में क्या बुराई? आप मेरी माँ बन जाओ, मैं आपका बेटा हूं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब सोचो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ के 4-4 बेटे हैं, जन्म दिए बेटे हैं, पर चारों एक रोटी नहीं देते। और मेरा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था खून का, लेकिन मैंने अपनी माँ मान करके उनकी सेवा की कि नहीं? मान लेने से भी ना खून से बड़े रिश्ते बन जाते हैं। गुरुजी, यदि मान लिया जाए तो सब सही है। मैं मेरी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ, तो उनको भी लगना है ना कि मेरे बच्चे। अच्छा, आपके भाई भी नहीं है? एक भाई है, वो लग रहा था शादी हो गई। तो भाई है ना? हाँ। कोई बात नहीं, भाई का जो बच्चा होगा उसे आप अपना मान लेना, भतीजे को। जी गुरु। पीछे ले जाओ माइक, वो खड़े हो जाओ, लाल बहन। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने परसों की कथा में बताया था
कि यदि कोई जैसे पैसे देता है, अपन कोई भी मतलब काम करते हैं, तो आपने बोला था कि वो हो सकता है उसके पाप की कमाई हो। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यदि इस पाप से उतरना है तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए कमाई का 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए दान करने के लिए रखो। जब दान करते हैं आप तो वह धन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, और अब मैं चाहती हूँ मुझे आप आशीर्वाद दें। हाँ, मेरे सर पे हाथ रखें, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह उठते ही आपकी दंगल 2 पर कथा आती है, तो मैं वो बहुत ही उससे सुनती हूँ, बहुत प्रेम लगन से सुनती हूँ जी। और मेरा यहाँ भी आने का बहुत मन है। दूसरा दिन है आज कथा सुनने का। और मैं राधा कृष्ण की जब भी पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों से बहुत आंसू आते हैं। अच्छा है, पता आंसू- नहीं क्यों रोना आता है उनको देख भगवान के। के प्रेम में आंसू आना अच्छा ही है, बुरा नहीं है ये। मैं चाहती हूँ मुझे आप वहाँ बुलाकर अपना सिर मतलब हाथ हमारे सिर पर रख दो। अभी हम आएंगे यहाँ तो आप मिलिएगा। हम लोगों को दर्शनी जाना है। दर्शनी? हाँ। कौन सा लंदन में है दर्शनी? यही तो ऑटो बगल नहीं में। मिलता गुरुजी। सब मिलेगा, अभी मिल लेना ठीक है, बेटा। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, पहले तो हम ये बोल रहे हैं कि हम कुछ भी बोलने आते हैं तो आपको देख के सब भूल जाते हैं। क्यों? हमको लगता है मैं बाके बिहारी जी सामने आ गए, अब हम क्या बोले, बिना बोले ही समझ जाएंगे, तो सब भूल जाते हैं। वृंदावन भी गए थे, आपसे कुछ बोलना था, वहाँ भी भूल गए। यहाँ आते हैं रोज कथा सुनने, पन्ना से आए हैं। पन्ना? जी, मोहनदरा से। पन्ना हीरा, जिला। हीरा जी। पन्ना जी। जहाँ हीरा निकलता है। जी। तो आपको मिला हीरा? हीरा नहीं, हीरा नहीं मिला हमको, कभी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। गुरुजी, ये पूछना है, जैसे भक्ति मार्ग पे अपन चल रहे हैं, तो गुरुजी जैसे हम भक्ति मार्ग पे चल रहे तो बाकी लोग को तकलीफ क्यों होती है? किसको तकलीफ है? मेरे परिवार वालों को। क्या बोलते हैं? कि अरे बड़ा तिलक लगाई है, बड़े इनके गुरुजी की कथा आ रही है, या ये भजन करती है, माला करती है, कीर्तन करती है, बोलते हैं कि बड़ी साधु संत बन रही है। हाँ, तो बोले हम साधु संत बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। तो मैं क्या बोल दिया बताऊं, मैं करो कुछ बोल ही नहीं कि हम पाती। तो मीरा बन रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं। तिलक देखो, मुसलमान टोपी लगाता है ना, कभी मुसलमान को नहीं बोलता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है। लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू ही बोलने लग जाते हैं, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े साधु बन रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू होके तिलक नहीं लगाएंगे, गले में तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, तो क्या मुसलमान पहनेंगे तुलसी की माला और वो तिलक और लगाएंगे? गुरुजी ये भी बोलती हैं घर में, सभी लोग बोलेंगे अरे इतनी दूर है गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने गई थी, बड़ी गुरुजी की शिष्या बन रही है, क्या कभी गुरुजी के चरण पड़ेंगे तेरे घर में? बोले गुरुजी रोज टीवी पे आके घर में रोज चरण डालते हैं, सबके घर नहीं जा सकते तो टीवी पे रोज आते हैं सबके मैं तो पास। गुरुजी कहीं भी जाती हूँ ना कथा सुनने, जहाँ जहाँ भी होती है, मतलब और कोई भी व्यासपीठ ठीक पे है। रहता है, आप ही देखते हैं सब जगह व्यासपीठ में। मुझे लगता है कि हमारे बांके बिहारी जी आपके रूप में बैठ गए। ठीक है, रिश्तेदारों को बोलना कि ज्यादा बकबक ना किया करो, है ना? रिश्तेदार नहीं गुरुजी, घर में ही माता पिता बोलते हैं। माता पिता? जी। तो उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो कि हम क्या बने, हम अच्छे बन रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और गुरुजी आपने माला करने के लिए बोला था, गुरु मंत्र लिया था, तो मैं तो करती हूँ पर मेरे पति नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जितना वो कर रहे हैं ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाते, मैं ही करती हूँ सब। तो उनको बोलना कुछ तो करें, चलते फिरते श्रीमन्नारायण मैं बोलती थी श्रीमन्नारायण। गुरुजी, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चे भी बैठे हैं इधर, तन्वी और सानिध्य। तन्वी और शानिध्य सबको राधे राधे। वो चश्मा वाले भैया को दो, सब बैठो। राधे राधे। पीली मैया ना भागो, बैठो जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, पति पत्नी को एक ही गुरु से गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए क्या? हाँ, ले लेनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं गुरु भाई हो जाते। ना गुरु भाई नहीं होते, वो एक ही गुरु से रहेंगे तो दोनों के एक से विचार रहेंगे, घर और अच्छा रहेगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी तो राम जी के पूरे खानदान के गुरु थे। राम के पूरे खानदान के गुरु कौन थे? जी वशिष्ठ जी थे। गुरुजी, एक क्वेश्चन और है कि दान करते समय पात्र और कुपात्र का चयन करना होता है। अगर मतलब मैंने ऐसा सुना है, जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, अपन कैसे चयन कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति पात्र है, कौन अब कुपात्र ये है? आपको देखना है, पर दान वही करना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग दान करने के पहले वृंदावन आओ और वृंदावन की सेवाओं को देखो कि वहां वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती है, अन्न क्षेत्र कैसे चलता है, आपका दिया धन सेवा में लगता है कि नहीं, पहली आंखों से देखो और देखने के बाद जब संतुष्टि हो जाए तब दान करना। जी, राधे राधे। ये दो बहन खड़ी हो जाओ, चश्मा वाली बहन, ये दो चश्मा वाली बहन को।
आपको ही बात करनी है? राधे राधे गुरुजी। जी। हमें ना आपसे मिलना था, तो 21 परिक्रमा लगाए थे वो यज्ञ में। हाँ, फिर सुबह आप मिले थे ना, दुकान लगी है यहाँ पे। जी। हाँ, हमें ना बस आशीर्वाद चाहिए। हमारे मम्मी पापा नहीं है, मौसी के पास रहते हैं, 3 भाई बहन हम लोग, बस आशीर्वाद बस चाहिए। खुश रहिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। चलो, और कोई सवाल है? यहाँ ले आओ, ये पीले भैया को, ये मैया को दो, पहले मैया दे दो, मैया को माइक दे दो। प्रणाम गुरुजी। जी। हमारा प्रश्न है कि जैसे गुरु मंत्र लेते हैं तो चलते चलते भी कर सकते हैं? चलते चलते, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते सोते, सब समय श्रीमन नारायण। उसे पूजा के समय ही बैठ के करो, जैसे गुरु मंत्र लो तो। बैठ के भी करो, चलते फिरते भी करो, तो बुराई क्या है? नारद जी चलते फिरते ना श्रीमन नारायण जपते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे होती है? होती है। हमारी बिटिया को कोई ये बहुत बड़े दोष नहीं है, पूजा के चक्कर में तो कभी जाना तो करा लेना। हाँ। जहाँ होती है, लेकिन कोई इस परेशान होने की जरूरत नहीं। कुंडली में लिखा था 9 साल 9 महीने, तो मेरी बेटी को काटा था। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ जाना, जहाँ भी होता है इसकी पूजा, वहाँ जाके करा लेना। जी जी। जी, बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि बेटियां क्या माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं? गया जी में कर सकती हैं। जी धन्यवाद। वो पीले बच्चे को देना, पीले बच्चे को। हाँ जी, बैठो, अभी मिल रहे हैं, बस जरा सी देर में मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति में संप्रदाय विशेष का क्या महत्व है? संप्रदाय की व्यवस्था है, सांप्रदायिक रहना जरूरी है। संप्रदायों के बंधन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमें मिल जाता है। ज्ञान तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब परंपरा। जैसे लोहार का काम परंपरागत लोहार का, उसके बाप लोहार थे, उसके बाप लोहार, सुनार के बाप, कुम्हार के बाप, सब परंपरागत मिला है। सही परंपराएं हैं। जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, तो लक्ष्मी जी से हमारा मंत्र दीक्षा स्टार्ट हुई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उनके द्वारा फिर ये परंपराएं चली। तो जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, लक्ष्मी जी जपती हैं। तो यदि परंपरागत ज्ञान मिलेगा तो ओरिजिनल चीज मिलेगी, और परंपरागत नहीं मिलेगा तो देखो बाजार में दुकान लगती हैं, तो सोने जैसी चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। सोने की दुकान में जाओ, सुनार के पास, सुनार के पास ही सोना मिलेगा। अब आप सड़क फुटपाथ पर दुकान लगी है, पीला पीला दिखा, आपने कहा कि क्या ये सोना है? उसने कहा भैया सोना है, ले लो। आपने ले लिया, तो क्या वो सोना है? फिर इसलिए सुनार की दुकान में ही सोना मिलेगा। उसी तरह उच्च कोटि का ज्ञान परंपराओं से मिलता है। गुरुजी, द्वापर युग में तो ये संप्रदाय नहीं थे, तो तब कैसे? कौन कहता कि नहीं था? चलो बताओ। भगवान श्री राम, द्वापर की तुम बात कर रहे हो, चलो मैं त्रेता की बात करूं, एक युग पहले की। त्रेता युग में राम की माता कौशल्या और दशरथ जी, बताओ दशरथ जी किन की पूजा करते थे? दशरथ जी भगवान सूर्य की। सुनो, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो आज दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान लेटे हैं, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, और दशरथ जी, कौशल्या जी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी। सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य की उपासना, वो तो सही है, लेकिन दशरथ जी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। बाद में वही रंगनाथ भगवान विभीषण जी लेके लंका जाने लग गए, तो भगवान वहां पर स्थापित हो गए। जी गुरुजी, जी राधे राधे। गोदावरी नदी के तट पर। तो परंपराएं श्री संप्रदाय तब भी थी। रंगनाथ भगवान मतलब श्री संप्रदाय। जय श्री राम गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। सर, मेरा नाम माधुरी चौबे है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि तुलसी का माला लड़कियों को और महिलाओं को किन किन दिनों पहनना चाहिए? हमेशा पहन के रखो। मासिक धर्म में भी तुलसी की माला गले में पहन लेने से कोई दोष नहीं है, पहने रह सकते हैं।
राधे राधे गुरुजी। जी हो गया, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाते हैं, राधा कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो क्या हम अन्य भगवानों को लगा सकते हैं तुलसी का भोग? तुलसी का भोग ना, तुलसी सब पर नहीं चढ़ती। तुलसी केवल नारायण की पत्नी है। तो जो पत्नी है नारायण की, तो तुलसी शंकर जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है। तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है ना, मोर ऊपर, वो शिव जी पर चढ़ती है। तो तुलसी नारायण की पत्नी है, तो वो नारायण के पास न रहेगी बेटा, किसी और के पास नहीं जाएंगी वो। जी गुरु। इसलिए शालिग्राम जी पर चढ़ती है तुलसी, पत्नी है ना वो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोल रही थी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर जी को घर में रख के उनकी पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, रखते हैं शंकर जी को, क्यों नहीं रखते। आंगन में शंकर जी की, तुलसी कोट में शंकर जी रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, रखने वाले करते हैं पूजा। ये भ्रांति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अपन घर में रख के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और एक बात और पूछनी थी, ये मूंगा और गोवेद अगर किसी की राशि में हो तो वो दोनों रतन एक साथ पहन सकता है या नहीं? राशि यदि अनुकूल कह रही है, यदि वो कहा जा रहा है कि आदेश है पहनने का, तो पहन लो। अच्छा, उसके परिणाम सही होंगे। यदि परिणाम आपको नहीं आदेश है पहनने का और पहन रहे हैं, तो परिणाम गलत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जो तुलसी की मंजरी होती है, तो बोलते भार हो जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, तो उसको तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं ना, शिव जी पर चढ़ाते हैं मंजरी। तो सब लोग कहते हैं ना कि उतार के रख लीजिए, पर कई लोग बोलते हैं पंडित लोग के दोष लगता है, नहीं, कोई दोष नहीं लगता। शंकर जी पर मंजरी ही चढ़ती है, तो उसको उतार कर रख सकते हैं मतलब। बिल्कुल। जी राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पति ने शराब पीते हैं और सरपंच हैं, और हथलीवा, ग्राम हथलीवा के पर सरपंच हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो मानते नहीं है मेरी बात भी हो। आए थे, वो हमको छोड़ के चले गए। तो अभी लेने आएंगे कि नहीं? वो बोल रहे थे कि नहीं आएंगे। तो कहाँ, यहीं छोड़ के चले गए कथा में? जी राधे जी, वो गुरुजी वो ना, हम बोल रहे थे कि चलो गुरुजी के सामने चलो, तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम जा रहे हैं, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेने आएंगे। कहाँ जाएंगे? सरपंच है ना, हाँ आना पड़ेगा सरपंच साहब को। नहीं गुरुजी, वो बहुत शराब पीते हैं, हम बहुत परेशान हो गए उनसे। अरे तो सरपंच हैं तो शराब काहे पी रहे हैं भाई? चलो ले आओ, समझाएंगे सरपंच साहब को। हथलेवा के नहीं आएंगे सर गुरुजी, मेरी 2 बच्ची हैं, बहुत परेशान हो गए हम उनसे। ज्यादा ही पीते हैं? जी गुरुजी, अगर पैसे रहते तो वो डेली पीते हैं। तो सरपंच हैं तो पैसा तो हो गई उनके पास। ज्यादा नहीं है सर गुरुजी, लेकिन वो जब तक पैसे रहेंगे तो पिएंगे, और जब नहीं रहते तो वो घर आ जाते हैं। अच्छा, ले आना, समझाया ही जा सकता है ऐसे शराबियों को, और क्या करें। और वो छोड़ के भी चले गए हम। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके बिना नहीं रहेंगे, वो आएंगे, चिंता ना करो, आएंगे। कहाँ जाएंगे? चलो, और किसका प्रश्न?